वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 8 दिसंबर का हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और हमें शो करना है कि 1/z जो है वो इक्वल है 1/y प्लस 2/x के साथ इक्वल है। तो हमें ये शो करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है पहले उसको हम लिख देते हैं। 2 to the power x इक्वल टू, कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 2 to the power x जो है 3 to the power y वही है इक्वल टू 12 to the power z। इसका कहने का मतलब यह है, भाई देखो कि 2 to the power x जो है उसकी भी वैल्यू 12 to the power z हम लिख सकते हैं, और 3 to the power y भी जो है उसका भी वैल्यू हम 12 to the power z लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी आपका क्या है, सेम 2 है। तो इसको बच्चों हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि x बराबर है y से और y इक्वल टू 2। इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है अगर वैल्यू सेम हो तो। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही दिया है, जिसका मतलब ये है बच्चों कि 2 to the power x जो है वो क्या है 12 to the power आपका z भी वही है। अच्छा, और 3 to the power y जो है आपका 12 to the power z सेम है। ये दोनों आपका सेम ही है। तो मुझे ये बस ये समझाना था कि ये इक्वल है आपके। अच्छा, तो बस ये आप जान लो, अभी इसका हम यूज़ तो अभी नहीं करेंगे फिलहाल, इसका यूज अभी नहीं होगा, पर इसका मीनिंग भी आप समझ लो कि इसका मीनिंग होता क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं, इतना तो आप समझ चुके हो इक्वल होता है। अच्छा, अब ये देखो ये चीज़ कि 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z। ओके, तो जितना भी है ना इसका देखो, इसका जितना भी हम सॉल्व करेंगे इसको हम मान लेते हैं, इसका वैल्यू कुछ भी ले लो। जैसे मान लो हम लोग k मान लेते हैं, इनका वैल्यू जो भी कुछ आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ओके, तो जितने भी यहाँ पर लिखे हुए ना इसको आप k मान लो, इस तरह से करो। या फिर और एक वे है जो उसको करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं आपको और एक वे बताऊंगा। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए ये एक मेथड सबसे बेस्ट होता है कि आप सबको जो है ना उसको आप k मान लो। k आपका जो है आपका कांस्टेंट है। क्या है आपका k? एक कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है बच्चों, समझो इस चीज़ को कि 2 to the power x जो है 3 to the power y हो है वही सेम है, और 12 to the power जो z भी है, इन सबका जो वैल्यू सबको कुछ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो आएगा ही। जैसे मान लो मैंने कहा 2 का स्क्वायर है, तो ये इसको हम सॉल्व करें, इसका वैल्यू कितना आ गया 4। तो 4 आपका क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 to the power कुछ भी ले लो, मान लो 3 ले लिया, इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितना आएगा 27 आएगा। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, 27 इज ए कांस्टेंट। अच्छा, मान लो 12 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया मान लो, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 144। तो 144 आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे कितने एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 2 to the power x है यहाँ पर, ये 3 to the power y है और 12 to the power z है। तो सबका कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो जरूर निकलेगा ना, और हमें पता है जो भी वैल्यू है निकलने वाला है सब सेम होगा। मतलब 2 to the power x का वैल्यू कुछ भी निकले, 2 to the power x है इसका वैल्यू कुछ भी निकले मान लो, और इसका वैल्यू पे मान लो कुछ भी निकले, ये तीनों के जो वैल्यूज होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई देखो 2 to the power x जो है 3 to the power y वही है और 12 to the power z भी वही है। ये तीनों क्या है बच्चों, सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों सेम है। तो मान लेते हैं ये तीनों का वैल्यू अगर सेम है, अगर तीनों का वैल्यू सेम ही निकलने वाला है, तो मान लो सबकी वैल्यूज कितनी है, k मान लो। 2 to the power x की वैल्यू भी k है, 3 to the power y की वैल्यू भी आपका k है, मतलब इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k है और इसका वैल्यू भी k है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। 2 to the power x एंड 3 to the power y एंड 12 to the power z, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनकी जो वैल्यूज निकलेंगे, 2 to the power x की जो वैल्यू निकलेगा उसको हम मान लेते हैं k। अगर मैं 2 to the power x की वैल्यू अगर k मान लेता हूँ तो बाकियों का भी k ही होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये तीनों का वैल्यू k है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z इक्वल टू k, मैंने लिख दिया। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इन तीनों का वैल्यू क्या है आपका, k है। तो इसको मैं नीचे यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझना जरूरी है। तो 2 to the power x की वैल्यू बच्चों आपका k है, और आपका 3 to the power y जो है उसका भी वैल्यू आपका k है, और यहाँ पर k की जगह कुछ भी अलग भी मतलब वेरिएबल ले सकते हो, बस वो कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर 12 to the power z जो है वो भी आपका क्या है, यहाँ पर k है। राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, तीनों का वैल्यू क्या है, k है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक एक करके साइड में यहाँ पर ऐसे बच्चों कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 3 ब्लॉक बना देता हूँ, 3 जगह यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। यहाँ पहले मैंने लिखा 2 to the power x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने k, और यहाँ पर मैंने लिखा 3 to the power y इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने k, एंड 12 to the power z इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने k। अच्छा,
और एक बात यहाँ पर समझो, ये जो x यहाँ पर जो है 2 के ऊपर जो पावर हमारा कितना है x है, ये पावर अगर k पे आ जाएगा तो LHS में है वो, अगर वो RHS में आके k के ऊपर वो पावर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 2 टू द पावर x लिखा हुआ है, इधर जब आ जाएगा x को अगर इधर हम लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये कितना है, मैंने कहा था रेसिप्रोकल हो जाता है, जब पावर से पावर ट्रांसफर होता है ना तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर LHS में कुछ पावर है, अगर RHS में वो ट्रांसफर होता है वो पावर, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर x है, 2 के ऊपर पावर कितना है x है, x है मतलब कितना, वो x/1 है, क्योंकि बच्चों x जो है x/1 भी वही होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर हमारा कितना है x/1 है, तो x/1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस तरह ही पावर ट्रांसफर होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जान लो। ठीक है, अच्छा, तो इसका एक और एक एग्जांपल बच्चों मैं बता दूं पावर ट्रांसफर का। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा इक्वल टू यहाँ पर कितना है, मान लो मैंने 4 लिखा, तो आप ऐसे नहीं करते हो कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि नहीं। एक्चुअली यही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई हो रहा है। कैसे ना, देखो पावर ट्रांसफर, यहाँ देखो x के ऊपर x का स्क्वायर है इक्वल टू 4 है, देखो हमको समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ये वाला चीज़ आया कैसे। आपको ये पता है कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, आप समझोगे ऐसा क्यों होता है। ये जो पावर यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1, तो 2/1 जैसे पावर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर 2 है, x के ऊपर पावर 2 है, यही 2 अगर इधर आ जाएगा 4 के ऊपर तो ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल मैंने कहा। जैसे कि x के ऊपर पावर कितना है 2 है, मतलब 2/1, तो 2/1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 1/2। तो बच्चों 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे पता है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, तो x स्क्वायर इधर आता क्या स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। उससे यहाँ पर कुछ भी होगा यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर समझो कि LHS में पावर कुछ भी हो, अगर RHS में वो पावर ट्रांसफर होकर RHS में अगर वो पावर आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल आप लिखोगे। ओके, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था मुझे समझाना, तो आई होप आप समझ गए होगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ तरह, और जो मुझे चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई इसको यहाँ से कट कर लेते हैं कि मतलब ये चीज़ें अभी हमारे क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड नहीं है इसका। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ऐसे लिखो 3 इक्वल क्या लिखोगे k टू द पावर 1/y। आई होप आप समझ रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 इक्वल टू क्या होगा k टू द पावर 1/z हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ 2 3 4 यहाँ पर आपको मिल गया, सॉरी 2 3 एंड 12 हो गया। तो बच्चों क्या इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता, 2 ये जो 2 3 12 है ना, इसको मैं अब देखो कैसे लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। 2 × 3 × 2 कितना आंसर होगा बताओ, 3 2 कितना 6 6 2 12 इक्वल टू क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा ना। 2 × 3 × 2 क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा। तो ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मेरे पास 3 नंबर है 2 3 12, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 2 × 3 × 2 इक्वल 12 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका इक्वेशन बन गया। तो यही मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का वैल्यू यहाँ पर तो है ही, कितना लिखेंगे k टू द पावर 1/x लिखेंगे, इंटू 3 की वैल्यू हमें पता है कितना k टू द पावर क्या लिखेंगे 1/y लिख सकते हैं, इंटू 2 को हम फिर क्या लिख सकते हैं k टू द पावर 1/x इक्वल टू कितना लिख दोगे 12। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब सबका बेस इक्वल है बच्चों तो हम क्या कर देंगे, पावर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है k तो सब पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, सॉरी 1/ फिर x और एक बार है इक्वल टू यहाँ पर 12। अच्छा 12 को भी लिखना है ना, 12 को भी हम क्या लिखेंगे k टू द पावर 1/z लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, k टू द पावर 1/z। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ देखो, यहाँ पर LHS में यहाँ पर k है बेस, यहाँ पर बेस आपका k है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका कट गया k। तो सिर्फ हमको पावर एज ए इक्वेशन लिखना है 1/x 1/y प्लस 1/z, सॉरी 1/x होगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका 1/z। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आएगा ये 1x और ये 1x कितना हो जाएगा, मतलब 1/x जो है 1/x इसको मैं पास में रखता हूँ प्लस 1/y इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 1/z, राइट। अच्छा, ये 1/x और ये आपका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर CBC का एलसीएम निकालो, x हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका 1/y इसको वैसे रखो इक्वल टू 1/z। इसको सॉल्व करने से ये कितना हो जाएगा 2/x हो गया, प्लस ये आपका 1/y इक्वल टू 1/z। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए दिया क्या था 1/z, तो आ ही तो गया हमें। इसको हम सीधा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 1/z इक्वल है 2/x प्लस 1/y। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। चेक करो, लिखा था कि नहीं कि प्रूफ करो कि 1/z जो है 1/y आगे लिखा है, तो क्या हुआ आगे लिख दो, क्या दिक्कत है।
1/z, इसको ऐसे लिख दो, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे सजा दो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे, 1/z हो गया, तो उसको लिखोगे आपका 1/y एंड देन प्लस 2/x लिख दो, यही हमें चाहिए था। तो ये हो गया हमारा प्रूव हो गया। तो देखो कितना अच्छा सवाल था ये। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसे आप मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जैसा था, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 2x इक्वल टू 3y, और यहाँ बच्चों देखो यहाँ -z लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो चलो उसको करते हैं। देखो तो बच्चों वही चीज़ जैसे मैं आपको समझाया था कि 2x ये है इक्वल है 3y, तो हम इसको लेट कर लेंगे। तो बच्चों ऊपर वाला भी आप लेट लिख दो, यहाँ पर मैंने लेट लिखना आई थिंक भूल गया था, यहाँ पर लेट लिख लो कि लेट यहाँ पर k है। ओके, अच्छा, तो लेट 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6 -z है यहाँ पर। ओके, -z है, तो इसको हम मान लेते हैं k कांस्टेंट, लेट ये आपका कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ब्लॉक यहाँ पर कर दो जगह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2x बराबर किसके साथ, k के साथ, और यहाँ पर 3y जो है वो बराबर है आपका वही से k के साथ, और 6 -z जो है वो आपका बराबर है k के साथ, राइट। अच्छा, अब वही चीज़ हमको सिखाया था, 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k⁻1/x हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ 3 का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, 3 के ऊपर पावर है ना, 3y है, एक मिनट लेट में चेक, सॉरी यहाँ पर गलती मैंने लिख दिया, 3y मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3y है। ओके, और इसको भी रब कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों 3y था, राइट, ये 3y है, 3y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, k⁻1/y हो जाएगा। और यहाँ आपका 6, यहाँ पर ध्यान से देखो, समझ लो चीज़ को, यहाँ पर 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये -z है तो -z/1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर k⁻ कितना हो जाएगा, -1/z हो जाएगा। -z/1 है तो ये कितना 1/-z, तो नीचे तो रहेगा नहीं माइनस, ऊपर चला जाएगा तो -1/z होगा। ओके, तो ये हमारा सारा निकल गया, राइट। अच्छा, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या, इसको और एक स्टेप यहाँ पर लिख दो कि 3y जो है वो ये बराबर k के साथ, तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये है। तो यहाँ हमारा सारा निकल चुका है, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से नंबर हमें मिले, 2, 3, यहाँ पर बच्चों 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल टू है ना, तो y उधर चला गया, 1/y हो गया। तो अब यहाँ बच्चों यहाँ पर 2 मिला, 3 का है, यहाँ पर 6 का है, तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 = 6 लिख देंगे, ये तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। और 2 की जगह यहाँ पर लिखो k⁻1/x इंटू 3 की जगह हम लिखेंगे k⁻1/y इक्वल टू 6 की जगह लिखेंगे k⁻−1/z, राइट। देखो तो बस यहाँ पर सिंपल सी बात है, बेस इक्वल है, इंटू है, पावर प्लस कर दो, तो 1/x प्लस कर देंगे 1/y इक्वल टू यहाँ पर कितना है, k⁻−1/z। अच्छा, इन दोनों तरफ देखो बेस इक्वल है, इधर भी जो भी सेम ही है, तो हम का पावर एज इक्वेशन लिख देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल है -1/z के साथ इक्वल है, राइट। अच्छा, ये -1/z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका होगा 1/x प्लस 1/y, ये आपका होगा प्लस 1/z, ये हो जाएगा, ये आपका इधर आ गया तो 0, कुछ भी नहीं तो 0, बस यही तो प्रूफ करना था। देखो वही है ना, देखो वही तो हो गया प्रूफ हमारा, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हो जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा करने के लिए, और जैसे कि आप सुन रहे हो ट्रेन आ चुकी है, तो लेट मी वेट फॉर सम टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों और जाने देते हैं उसको थोड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर a⁻x इक्वल है b⁻y प्लस c⁻z और b² इक्वल टू ac हमें यहाँ पे गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि y जो है, अरे यार थोड़ा वेट कर लो बच्चों, तो वही सब सेम स्टेप करो, k ले लो, k मान लो पहले, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन को जाने दो, वो अपना जाएगा, हम अपना करेंगे इधर। तो भाई सेम लिख लो बच्चों, लेट लिख दो, लेट a⁻x बराबर b⁻y इक्वल टू c⁻z, इसको मान लेते हैं बच्चों k,
तो वही सेम सिनेरियो होगा जो हम ऊपर किए थे 2 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, a टू द पावर x है जो बराबर हो जाएगा k के साथ, ठीक है। और यहाँ पर b टू द पावर y जो है वो k के साथ इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे c टू द पावर जो z है वो इक्वल हो जाएगा k के साथ, राइट। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, हमें ए बी सी का हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अच्छा, ए बी सी का नहीं मिला क्या, मिला नहीं, नेक्स्ट अब करेंगे। अच्छा, ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, के टू द पावर 1/x हो जाएगा, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, के टू द पावर 1/y हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, के टू द पावर 1/z हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे मिला। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है कि भाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बी स्क्वायर जो है वो बराबर है ए सी के साथ, तो बस इसको इक्वेट कर दो। यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर में वैल्यू यहाँ पुट कर दो। हमें सबका वैल्यू पता ही है ए बी सी का, ए का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, बी का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू ये रहा आपका, यहाँ पुट कर दो इस जगह पे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसको यहाँ पर पुट कर दो। बी का स्क्वायर ना, तो के टू द पावर 1/y है ना, उसके ऊपर स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, इक्वल टू फिर ए इंटू सी, मतलब ए कितना है आपका, के टू द पावर 1/x इंटू सी कितना है आपका, के टू द पावर 1/z। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दिए, कितना हो जाएगा, के टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/y के साथ, तो कितना 2/y हो गया, इक्वल टू के टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/z, ऐसा हो जाएगा। तो बस ऊपर से देखो लगभग थोड़ा बहुत तो मैच हो ही रहा है। चलो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/y जो है वो बराबर है किसके साथ, 1/x प्लस 1/z के साथ इक्वल है। तो अब एक काम करो, 2/y को वैसे ही रखो, यहाँ पर आप एलसीएम ले जाओ, कितना हो जाएगा, ZX या फिर XZ लिखो, XZ आपका हो गया एलसीएम, तो XX डिवाइड करेंगे, XZ से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो XS कैंसिल, Z रहा यहाँ पर सिर्फ, प्लस यहाँ पर कितना रहा, X रहा, तो बस यहाँ पर तो हो ही गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो X और Z के साथ, इक्वल टू फिर Y मल्टीप्लाई कर दो Z प्लस X के साथ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 2XZ इक्वल टू Y ब्रैकेट में Z प्लस X। ओके, अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, y जो बराबर इसके, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y z प्लस एक्स इक्वल टू 2xz। अच्छा, तो y की जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 2xz रहा आपका ऊपर, और ये आपका मल्टीप्लाई है ना, z प्लस एक्स जो है मल्टीप्लाई है y के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर z प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, z प्लस एक्स, क्योंकि z प्लस एक्स ही मल्टीप्लाई है y के साथ, तो y को हमने LHS पोर्शन में रखा, तो z प्लस एक्स जो मल्टीप्लाई था y के साथ, z प्लस एक्स यहाँ पर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करने के लिए गिवन किया था कि y इक्वल टू 2xz बाय x प्लस z। देखो यहीं पर लिखा है y इक्वल टू 2zx बाय z प्लस एक्स। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही जल्द एक्सरसाइज 2.2 हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, फिर हम इसके बाद मल्टीपल MCQ टाइप जो क्वेश्चन उसको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक इस वीडियो में इतना